नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार का सुपर एक्सप्लोसिव एडिशन, फ्राइडे एडिशन। आज जहर उगलने वाले उन नेताओं पर आर पार होगा जो नफरत की सियासत के सूत्रधार बन गए हैं। कोई कह रहा है कि देश में मुस्लिम आबादी इतनी बढ़ गई तो कहीं नया पाकिस्तान न बन जाए, तो कोई बोल रहा है कि राम मंदिर नहीं बना तो मुसलमानों को हज पर जाने से रोका जाए। कोई कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो मुसलमान अपनी ताकत दिखा देंगे। आखिर देश की सियासत किस तरफ जा रही है? आज इसी पर पुख्ता संवाद होगा क्योंकि बृजभूषण से लेकर ओवैसी तक और समाजवादी पार्टी से लेकर शिवसेना तक हर पार्टी में नफरत की सियासत के बड़े सूरमा विराजमान हैं और आज इसी पर होगा आर पार। आखिर इस देश को हिंदू मुसलमान में कब तक बांटा जाएगा, यही मेरा बड़ा सवाल है आज आर पार। जुबान पर जहर और निशाना वोट बैंक की सियासत पर कुछ नेताओं ने नफरत की सियासत को ही एजेंडा बना लिया है। आबादी किसकी बढ़ रही है ये देखना पड़ेगा। ये जो आबादी का इम्बैलेंस होगा, क्या उसमें नया पाकिस्तान तो नहीं बनेगा, ये भी सोचने की बात। ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। जो लोग शादी नहीं करते, जो लोग इस देश में सिर्फ नफरत पैदा करते हैं, तो वो लोग अगर इस देश में एक और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है। और नफरत की सियासत वाली लिस्ट में ताजा नाम जुड़ा है योगी के विधायक बृजभूषण सिंह उर्फ गुड्डू राजपूत का। जरा सुनिए नेताजी के विवादित बोल। 100 करोड़ हिंदू वासी सोचें, क्या अगर हमारे भगवान के राम का मंदिर नहीं बन सकता तो क्यों इन्हें हज यात्रा जाने की अनुमति प्रदान होती है? इन्हें भी हज यात्रा से रोका जाए। देश आजाद हुआ था तो मुसलमानों को पाकिस्तान और हिंदुओं को हिंदुस्तान दिया था। ये हिंदुओं का देश है, अल्पसंख्यकों का देश नहीं है। तो ये तो बीजेपी की पॉलिसी है, ये कौन सी नई बात है? कुछ बाहर खुल के बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। अब जरा छोटे ओवैसी के जहरीले बोल भी सुन लीजिए। विश्व हिंदू परिषद वालों, बजरंग दल वालों, नरेंद्र मोदी, सुन ले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। सवाल है कि राजनीति के नाम पर कब तक इस देश में हिंदू मुसलमान का एजेंडा चलता रहेगा। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। ये सब बातें सुनकर बहुत अफसोस होता है। नफरत की सियासत के सूरबाओं का विश्लेषण सुनकर आपको और भी अफसोस होगा। मुसलमानों को डराकर वोट मांगते ओवैसी ब्रदर्स, आपने देखा किस तरह से डराया जा रहा है, किस तरह से धमकाया भी जा रहा है अपने तरीके से। बीजेपी के कुछ नेताओं पर लगते हैं ध्रुवीकरण की सियासत के आरोप। ध्रुवीकरण तक तो ठीक है, लेकिन जिस तरह के कई बार जहर वाले बयान उगले जाते हैं उससे देश का माहौल बिगड़ सकता है और बिगड़ता है। आजम खान, अबू आजमी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए बहुत मशहूर है, जैसे ओवैसी ब्रदर्स मशहूर है। शिवसेना के नेता को भारत में दिखता है एक नया पाकिस्तान। उनको लगता है कि एक कौम की आबादी बहुत बढ़ रही है, कहीं ये नया पाकिस्तान न बन जाए। हमारे सामने है नफरत की सियासत के सूरमाओं का विश्लेषण। अब मैं बढ़ता हूं आगे और अब सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर डॉक्टर संबित पात्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के। अबू आजमी हैं मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता। मेरे साथ इस डिबेट में पंडित अजय गौतम हैं, फाउंडर हम हिंदू के, अध्यक्ष इमाम एसोसिएशन के मौलाना उल हसन कासमी साहब इस डिबेट के अंदर मौजूद हैं। मेरे साथ कांग्रेस भी जुड़ेगी। मैं सीधा रुख करता हूं, इस डिबेट की शुरुआत करता हूं संबित पात्रा आपके साथ। भारतीय जनता पार्टी के विधायक साहब बृजभूषण जी जो कुछ कह रहे हैं उस पर आप क्या सफाई अब देना चाहते हैं? क्या ये मुल्क को तोड़ने की बात नहीं है कि अगर राम मंदिर नहीं बनेगा तो हम मुसलमानों को हज पर नहीं जाने देंगे, इससे मुल्क जुड़ेगा, ये मुल्क को जोड़ने की बात है? बताइए।
जी, मैं आरंभ में ही बड़े स्पष्टता के साथ कह दूं, ये मुल्क हिंदुओं का, मुसलमानों का, क्रिश्चियंस का और सिखों का बराबर है। कोई ये नहीं कह सकता है कि ये मुल्क मेरा है और दूसरों का नहीं है। और अगर हमारे किसी विधायक ने इस प्रकार का बयान दिया है तो ये आपत्तिजनक है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुसलमान, सिख और क्रिश्चियन ये हमारे भाई हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्टेटमेंट है, सबका साथ सबका विकास, यही इस सरकार का मूल ध्येय है कि सबको साथ लेकर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है। मगर एक बात समझनी होगी कि जिस प्रकार का स्टेटमेंट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर देते हैं जो हमारे ऑपोजिशन में आज खड़े हैं, वह बड़ा चिंता का विषय है। नहीं, पर आपको ब्रिजभूषण की प्रॉब्लम, ब्रिजभूषण का बोलना चिंता का विषय नहीं दिख रहा। माहौल बनाया नहीं, मैंने तो उसको आपत्तिजनक कहा, चिंता ही नहीं, आपत्तिजनक है और ये उचित नहीं है। किसी भी व्यक्ति को, रिप्रेजेंटेटिव को ही नहीं, किसी भी व्यक्ति को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। मैं ऐसे वचन के साथ खड़ा नहीं हूं और मैं अपने ही विधायक को डिफेंड नहीं करने वाला हूं। गलत बात है, मैं आरंभ में ही कहता हूं। ठीक है, मैं आगे आता हूं। आपने पहले ही बोला मैं अपने विधायक को डिफेंड नहीं करने वाला हूं। मैं अबू आजमी का रुख करता हूं। अबू आजमी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अबू आजमी साहब, आज आपने एक रिएक्शन में बोला कि हिंदुस्तान भी किसी के बाप का नहीं है। क्यों बोला आपने ये बात है ना, इसलिए बोला ना समित पत्रा जी, आप मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि आप जब भी आते हैं टीवी पे लगातार 2-4 दिन से आ रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूं, ये गलत है। क्या इतना काफी है? क्या एक्शन का रिएक्शन नहीं होता है? क्या किसी को गाली देंगे तो जवाब में कितना आदमी दुआ देगा? आपने हिंदुस्तान को एक्शन का रिएक्शन होता है, ये बिल्कुल नेचुरली है। आप बार बार नहीं, मैं आज भी कह रहा हूं हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं। हिंदुस्तान हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है। जैसा हम पता जी कह रहे हैं, किसी एक के बाप की, मेरे बाप की जागीर भी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, सबका हिंदुस्तान है, सब हिंदुस्तान में रहते हैं। अगर हिंदुस्तान में अगर इस तरह से हिंदू मुस्लिम के नाम पर रोजाना कहीं न कहीं इस तरह की चीजें होंगी, और समित पत्रा जैसे लोग साहब आदरणीय आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, आते हैं, बात करते हैं, रोजाना सिर्फ यह है कि हाँ भाई प्रधानमंत्री ने ऐसा स्टेटमेंट दिया। एक मसल सुना होगा आपने पात्रा साहब, मुंह में राम बगल में छुरी। ऐसा तो नहीं है कहीं ना कि मुंह में कुछ बोला इधर कुछ करना। आप ऐसे लोगों के खिलाफ एक कानून बनवाइए। मैं अभी बोलता हूं, ये चीजें खत्म हो जाए जो भी धर्म के नाम पर राजनीति करता है। अबू आजमी कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी है बीजेपी के। क्या समित पात्रा, आपका रिएक्शन क्या है? समित पात्रा, बगल में छुरी है आपके और मुंह में राम है, जो अबू आजमी कह रहे हैं। अरे अबू साहब, बड़े अदब के साथ मैं कहना चाहता, नहीं, अबू आजमी जी को बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं। अभी आजमी जी का ही स्टेटमेंट था कि वो मुसलमान जो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देता, उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि वो मुसलमान है या नहीं, क्योंकि मुसलमान किसी और पार्टी को वोट ही नहीं कर सकता है। आजम खान जो इन्हीं के पार्टी के हैं, उनके स्टेटमेंट देख लीजिए। नहीं, रुक जाइए, मैं पूरा कर लूं, आप अगर ये स्टेटमेंट मेरा होगा तो मैं राजनीति छोड़ दीजिएगा, डिबेट के बाद छोड़िएगा, अभी डिबेट में तो रुक जाइए। नहीं, छोड़ दीजिएगा, मगर डिबेट के बाद छोड़िए प्लीज। डिबेट में पार्टिसिपेट करिए, 4 ही गेस्ट है, आप भी छोड़ के चले जाएंगे तो मैं किससे लड़ूंगा? अभी रुक जाइए, आपसे अभी बहस करना है ना हमको लोकतांत्रिक तरीके से। ऐसा नहीं कहा है, मैं तो व्यूअर से कहूंगा अभी गूगल करिए, वो सब निकल के आ जाएगा जो इन्होंने कहा था। इन्होंने कहा था जो मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देता है वो सच्चा मुसलमान नहीं है, उसका डीएनए की जांच होनी चाहिए। मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, अभी आप गूगल करके वो उन अखबारों में जो रिपोर्ट था वो निकाल लीजिए। व्यूअर्स बहुत चालाक है, व्यूअर सब जानते हैं। दूसरी बात, ये आजम खान जी ने क्या कहा था? आजम खान जी ने कहा था ये जो कारगिल का युद्ध है, ये कारगिल के युद्ध में केवल मुसलमान लड़ रहे थे और हिंदू नहीं लड़ रहे थे। अरे सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए मेरी बात साहब, सुन तो लीजिए। अरे सुन लीजिए। अरे साहब, बाद में मुलायम सिंह जी गुलामी करिएगा, पहले डिबेट तो कर लीजिए। सुन लीजिए मेरी बात साहब, मैं इतना कहना चाहता हूं। तो आजम खान पे कह रहा हूं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आजम खान जी ने कहा है कि ये जो कारगिल का युद्ध हुआ था ये मुसलमानों के कारण जीता गया था, ये हिंदू थोड़ी जीता गया था। ये समाजवादी पार्टी के सबसे नेता, नहीं समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेताजी मुलायम सिंह यादव मुंबई मिल में जाके, सुन लीजिए पूरी मेरी बात, सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए पहली बात। आप बताइए, समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेताजी ने नहीं कहा था
नेताजी ने मुंबई के मिल में जाके कहा था, क्योंकि वहां रेप जी। जो अक्यूज्ड रेपिस्ट थे जिनको सजा मिली थी वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के सुनिए थे। ना, अभी रेप अबू कर रहे हैं, आप कहाँ चले इस जा रहे हो? कम्युनिटी के अबू लोगों आजमी, को फांसी होगी। मुंबई में भाई शिवसेना बच्चे के तो क्या ये संजय सच राउत नहीं कहते हैं है? कि इस देश में उनको फांसी 1% देंगे की क्या? पॉपुलेशन इतनी बढ़ बच्चों से रही है गलती हो कि यहाँ जाती है, पाकिस्तान बन उनको सकता फांसी है। देंगे क्या? अबू आजमी, क्यों ओके। कहता ये? अबू आजमी, मेरा बहुत सीधा गलत सवाल है। बयानी बिल्कुल नहीं महाराष्ट्र चलना में चाहिए। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, और मुंबई में रहते हैं संजय राउत, मुंबई में आप भी रहते हैं, और संजय राउत कहते हैं कि एक तबके की पॉपुलेशन इस देश में इतनी बन रही है कि नया पाकिस्तान बन जाएगा। क्या यह विभाजनकारी बयान नहीं है? विभाजनकारी बयान है। इनके ऊपर सख्त कानून लागू होना चाहिए। ऐसे लोगों को एमपी बनने नहीं देना चाहिए। ये लोग जाकर वहां पर ऐसे बयान देकर के देश को तोड़ रहे हैं और लोग तमाशा देख रहे हैं। और अभी पात्रा साहब कहेंगे कि मैं इसकी निंदा करता हूं। अजय गौतम पहुंच चुका है। अजय गौतम, कार्रवाई होना चाहिए। अजय गौतम 30 सेकंड। अजय गौतम, अजय गौतम, देखिए बात ये है, अबू आदमी साहब के जो नेता हैं मुलायम सिंह जी, उन्होंने कहा था कि अरे आप संजय राउत के बयान पे आइए ना। क्या मुलायम सिंह को थोड़ी डिबेट हो रही है? नहीं, आप अबू आजमी, आप बयान पर आइए जो संजय राउत ने बोला, जो बृजभूषण ने बोला, उस पर आइए ना। मैं उसमें कह रहा हूँ ना, मैं सर कह रहा हूँ कि दोनों ने जो बयान दिए हैं वो देश में जो आज तात्कालिक परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग दिए हैं और बिल्कुल सही संदर्भ में दिया हुआ बयान है। उसमें कोई आपत्तिजनक बातें नहीं है। पाकिस्तान बन जाएगा? सुन तो लीजिए, बना हुआ बन क्या जाएगा? पश्चिम बंगाल के अंदर एक आदमी जो वहां का चुनाव हुआ, जो स्टेट पार्लियामेंट्री है, वो बोलता है कि जो मेरा एरिया ये मिनी पाकिस्तान है। मुझे बताइए और कैसे बनाओगे आप? जो मुंबई के अंदर महाराष्ट्र में अबू आजमी कुछ कहना चाह रहे हैं? अबू आदमी जी, मैंने आपको पेशेंसली सुना, प्लीज मुझे अबू आजमी कुछ रिएक्ट कर रहे हैं? पूरा बोलने दीजिए, धमकाइए मत डिबेट के अंदर। पूरा बोलने दीजिए, लेट अबू आजमी बोलने दीजिए। लेट अबू आजमी पाकिस्तान नहीं है, और आप ऐसी बात करते हैं? यूपी मिनी पाकिस्तान नहीं है, वेस्ट क्यों बोल रहे बंगाल हो? में गलत जब बात। पाकिस्तान नहीं बना हुआ, मुझे बता दीजिए। अबू आजमी, या मुझे बता दीजिए मालेदा के अंदर जो होता है, पूर्णिया में जो होता है, क्या वो ठीक है। मिनी पाकिस्तान अबू का आजमी बिल्कुल नहीं, जवाब, पाकिस्तान अबू आजमी जवाब, पाकिस्तान hold से on, हमें नफरत है। आप क्या समझते हैं, मुसलमान है तो मतलब पाकिस्तानी हो गया? ये ऐसी बात क्यों करते हैं? इस मुल्क के, क्या ये सही नहीं है कि जब पाकिस्तान की ये जंग हुई थी, उस जंग में बोलिए अबू आजमी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान की जो अभी जो जंग हुई थी, इस जंग में क्या ये सही नहीं है पात्रा साहब कि जो चार्ली गैंग थी, चार्ली एक वो फौज की गैंग थी, उसमें मुसलमान थे। उन्होंने पठानी कपड़े पाकिस्तान की तरफ पहन करके पहाड़ी पर चढ़ करके नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा दे करके पाकिस्तानियों ने समझा कि हमारे लोग हैं, घुस करके हमला नहीं किया था क्या मुसलमानों ने? क्या ये गलत है? क्या हम नहीं करें कोई एहसान किया, लेकिन मुसलमानों ने इस मुल्क की हिफाजत के लिए पाकिस्तान हो या कहीं भी हो उसके खिलाफ जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ा है। और आज मुसलमानों को गद्दार साबित खुशी करने की तब आप लोग होती। कोशिश क्यों करते अबू हैं? आजमी, आप संजय राउत को कंडेम कर रहे हैं, आप असाउद्दीन ओवैसी और उनके भाई को भी कंडेम अमीश करते जी हैं। बोलने दीजिए। जो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस उठा लो और फिर मुसलमानों का जलवा 100% देखो, मैं कर रहा हूं। वो भी गलत एक है। बार भाई साहब प्लीज, पुलिस भाई हटा साहब दी थी। मैंने हमें जब सुनिए उन्होंने कहा प्लीज, था, जब मैंने हमेशा संसद कहा है शासकों को मारा कि गया इनका था, ये जला दिया था, स्टेटमेंट जिंदा देश तो हटा दी में थी। भाईचारे इसके लिए को आज तक तोड़ने कहते वाला हैं है। कितने लोग मर गए, मैंने और हमेशा ये कहा, बार-बार सुनिए भाई इस तरह की साहब, बातें क्यों करते हैं? मैंने ये क्यों कहा आप है कहते हो? कि इस मुल्क ओके, में मैं हिंदू बताता हूं, और लेट मी मुसलमान बताता हूं। जब नहीं, दो नहीं, समंदर नहीं, आते ओके। हैं, आप अपनी अगर बात एक पर भी याद खराब रखिए, हो गए तो संबित ये देश सुंदर नहीं होगा। ये बात को क्यों नहीं दोहराते आप लोग? संबित पात्रा, मैं आ सकता हूं प्लीज? लेट संबित पात्रा कम इन। प्लीज एक देखिए अमीश जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। यहाँ 4 लोग बैठे हैं, चारों परिपक्व लोग हैं, मैच्योर लोग हैं। जो कोई नेता कह रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पे डिवाइड कर रहा है, अगर हम भी यहाँ बैठ के डिवाइड करेंगे तो देश में एक खराब माहौल बनेगा। इसलिए मैं करबद्ध निवेदन करूंगा, कम से कम हम तो जोड़ने की बात करें। मगर देखिए दुख कैसे होता है, अभी आपने पॉपुलेशन की बात की और शिवसेना के नेता की बात की, पाकिस्तान बन जाएगा। देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, मगर कभी कभी चिंता होती है। चिंता कब होती है? पंडित अजय गौतम ने एक बात कहा है, उन्होंने बॉबी हाकिम की बात कही और ये बहुत गलत बात है। बॉबी हाकिम जो कि एमएलए हैं बंगाल से, उन्होंने एक इंटरव्यू में जो कि टीवी में आया, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिखाते हुए रिपोर्टर को कहा, देखो मैं यहां से जीतता हूं और यहां मुसलमान इतने तादाद में है कि मैं गर्व से कहता हूं ये मिनी पाकिस्तान है। ये हम लोग नहीं कह रहे थे। ऐसे शब्दों से कई बार दिल शिहर उठता है और दिल में नफरत, बहुत सारे पागल हैं, आप क्या भी होंगे पागल ऐसे? ये एक एमएलए है, आपकी पार्टी का नहीं सुन लीजिए, आप सुन लीजिए।
सुन लीजिए साहब, ऐसे ऐसे हम मगर एक साहब, सेकंड मैं बोल दूं, उसके बाद आप जरूर भूषण का बोलिएगा। बयान ठीक बात है, वो कम्युनिटी पागल बहुत आदमी गलत है, है, वो अच्छी बात देश नहीं के है। ढांचे को तोड़ता है। लेकिन एक शख्स ये कह रहा है कि मेरा प्रदेश जो है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, वो मिनी पाकिस्तान है, और आप कह रहे हैं वो पागल है। मतलब वो पागल है तो फिर वो विधायक क्यों है जनाब? अगर वो पागल है तो बड़ी बात यह है, असाउद्दीन ओवैसी को भी कंडेम करिए ना आप लोग यहाँ पर बैठकर कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, फिर देखिए तमाशा क्या होता है। नहीं, अब आपको भी कंडेम करना पड़ेगा। जवाब नहीं देंगे। बिल्कुल, मैंने आपको पूरा मौका देता हूं जवाब देने का, और ब्रेक के बाद आपको मौका दूंगा भी, अंतराल लेता हूं अभी, ब्रेक के बाद जवाब आप तैयार रखिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मैं किसी को नहीं बख्शने वाला, क्योंकि इस देश का जो ढांचा है, वो ढांचा एकता में विश्वास रखता है। लेकिन कुछ लोग इस एकता को खंडित करना चाहते हैं, और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने एक ऐसी बात बोली थी जिससे उससे भी इस मुल्क का सांप्रदायिक माहौल खराब होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। बट इट हैपेंस इन इंडिया। छोटा सा अंतराल, आर पार जारी। बार बार कहते रहे इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि मुसलमानों के तबाही और बर्बादी के कानून बाजारों, चौराहों या मैदानों में नहीं बनते। मुसलमानों के तबाही और बर्बादी के कानून ऐवानों में बनते हैं, ऐवान पार्लियामेंट। अब बताइए क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जिस तरह से आपने अकबरुद्दीन को पेश कर रहे हो, हम पेश कर रहे हैं, ये खुद पेश हो रहे हैं। हाँ, उसको दिखा तो रहे हो आप। ना दिखाएं, वो भी बैन है। देखिए, जितनी मैं तो ब्रिजभूषण को भी दिखाया ना, मैंने तो शिवसेना के नेता संजय राउत को भी दिखाया। अब मेरा रिएक्शन तो आपने ये बात नहीं बोली। अब मेरा रिएक्शन सुन लीजिए। ये तो आप कह रहे पेश भी क्यों कर रहे हो, दिखा भी क्यों रहे हो? मेरा कहना ये है कि जितने कम्युनिस्ट लोग हैं, इनको जितना इग्नोर करोगे देश में माहौल कम्युनल नहीं बढ़ेगा। अच्छा, इनको इग्नोर कर ले, बाकियों को दिखाते हैं। नहीं, क्यों हम पूरा मीडिया, पूरा एक देश का जो नेशनल मीडिया है, कम्युनलाइजेशन को ज्यादा इग्नोर करेगा तो कम्युनलिज्म नहीं बढ़ेगा। अच्छा, मीडिया इग्नोर करे, लेकिन ये नेता बोलेंगे ये जैसे हम लोग ब्रिजभूषण को भी इग्नोर करें, आपके कहने से नहीं होगा इग्नोर। नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं कासमी साहब, आपके कहने से इग्नोर नहीं होगा, दिखाया जाएगा और डंके की चोट पे दिखाया जाएगा। हाँ, लेकिन मुझे ब्रिजभूषण को भी दिखाया जाएगा, ब्रिजभूषण को भी दिखाया जाएगा और ओवैसी को भी दिखाया जाएगा। ऑब्जेक्शन करने का हक है आपको। आप ऑब्जेक्शन नहीं करते रहिए, अपनी बात रखिए, अपनी ऑब्जेक्शन मेरी बात नहीं चाहिए आपकी, मेरी बात आपने नहीं सुनी। हाँ बताइए। अकबरुद्दीन ओवैसी की भी हम मजम्मत करते हैं और उसे कंडेम करते हैं, लेकिन मेरे पास में अजय गौतम जैसे लोग बैठे हुए हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने उसको सजा हुई और वह जेल में गया और हमने उसको सपोर्ट किया, लेकिन साक्षी महाराज, संगीत सोम, गिरिराज सिंह तोगड़िया, साध्वी पराजी, जो हिंदुस्तान के मुस्लिम मुल्क भारत की बात करती है, उसको ये लोग सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मैं रुका तो संबित पात्रा का। हम दोनों तरह के सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं। ठीक है, अजय गौतम होल्ड ऑन, अजय गौतम होल्ड ऑन, हिंदुओं को सपोर्ट करते हैं। लेट संबित पात्रा रिस्पॉन्ड, लेट संबित पात्रा रिस्पॉन्ड। संबित पात्रा, देखिए, पहली बात तो मैं ये रिस्पॉन्ड करूंगा कि अब अबू आजमी साहब इस डिबेट के बाद राजनीति छोड़ दें, क्योंकि जब ब्रेक हुआ था तमाम हिंदुस्तान के व्यूअर्स ने आपके उस वीडियो को यूट्यूब से निकाल कर पोस्ट कर दिया है। आपको भी टैग किया है और अमीश जी को भी टैग किया है। मैं दिखा नहीं रहा हूं, देख लीजिएगा कि आपने क्या कहा था, मुसलमानों का डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि नहीं, तो आप खुद देख लीजिए। नहीं, आप जवाब दीजिएगा, मगर आप तब तक आप जरा वीडियो देखिए। दूसरी सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए अबू साहब, सुनिए। अरे आप क्या दिखाएंगे मुझे वीडियो? तमाम लोगों ने वो वीडियो शेयर कर लिया है जिसमें आप कह रहे थे जो मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करता है वो सच्चा मुसलमान नहीं है, उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। ये तमाम न्यूज चैनलों ने दिखाया है और आपके भाषण को भी यूट्यूब पे डाउनलोड करके दिखाया गया है। आपका भाषण मौजूद है साहब, इसलिए अभी मत छोड़िए राजनीति, डिबेट के बाद छोड़ दीजिएगा, नहीं तो एक गेस्ट कम हो जाएगा। दूसरी बात, जहां तक ये मेन मुद्दे पर आते हैं, अमीश भाई देखिए, मैंने तो अपने विधायक की चर्चा की, मैं तो आज भी कह रहा हूं। अरे सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी को जो नहीं दे, अरे छोड़िए ना समाजवादी पार्टी को, मुसलमान नहीं कहा। सुन लीजिए, आप पकड़े अभी विषय पे रहिए ना, आप लोग बच नहीं सकते हैं, आप रुक जाइए। अब मुझे बोलने मैंने कभी मुसलमान का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया, आप क्या बात करते हैं?
मेरे पास वीडियो आप है। सुन लेंगे, इसके बाद सुन लेंगे। आप वीडियो देखिए, तब तक आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप वीडियो देखिए, तब तक मैं आपको कंप्लीट कर लूं। मैं अभी आपका विषय छोड़ता हूं और मेन मुद्दे पर आता हूं। अमीश भाई, मैंने तो कहा अपने एमएलए के विषय को लेकर कि मैं उसके साथ खड़ा नहीं हूं, मगर आप जरा मन की व्यथा को सोचिए। व्यथा इस मन में इस बात की है, मैं मानता हूं हिंदू मुसलमान दोनों भाई भाई है, अबू आजमी भी मेरे भाई है, मगर व्यथा मुझे इस बात की है कि अगर मैं राम मंदिर की बात करूं तो ये ओवैसी के भाषण को निकाल के दिखाइए जनता को। ये ओवैसी पूछता है राम की मां कौशल्या ने कहां कहां जाके राम को जन्म दिया था। अरे भैया, ये हिंदुस्तान है जो बड़े दिल से आपके इस बात को भी जहर के समान पी गया और कुछ नहीं बोला। अगर हम में से किसी एक ये भाषण करने वाले क्या मुसलमानों के ठेकेदार हैं क्या? जारी करके अभी गले को काट दिया होता आपने। अरे अच्छा, तो ये ब्रिजभूषण ठेकेदार है क्या हिंदुओं का? ये तो जब ब्रिजभूषण बोले तो पूरा मुसलमान समाज खतरे में आ गया। 17 साल का लड़का, अरे सुन लीजिए, अरे कोई 17 साल का लड़का, 17 साल का लड़का में खतरे में आ जाए तो ठेकेदार है क्या वो 17 साल का लड़का? लोग डरेंगे। काफी साहब रुकिए आप। अरे सुन, देख ये दोनों एक हो गए। देखिए दोनों एक हो गए। ये बिल्कुल, देखिए अबू आजमी साहब आपने सही कहा। ये अरे सुन लीजिए, ये अबू आजमी साहब ने सही कहा। ये ओवैसी क्या मुसलमानों का ठेकेदार है? बिल्कुल नहीं है। तो वो 17 साल का लड़का जिसने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला और वो कमलेश तिवारी जी ने अगर कुछ कहा तो वो क्या हिंदू समाज के ठेकेदार थे जो सैकड़ों मैं आपको दूंगा सड़क पे आ गए थे और कहा हमारे हवाले कर दो, हम इसका गर्दन काटेंगे। हिंदू समाज की बात कोई नहीं कर रहा है। आप हिंदू समाज, तो फिर आज हिंदू समाज इस देश में दंगे क्यों कर रहे हैं? हिंदू समाज को गलत कोई नहीं कुछ कह कह रहा नहीं है। रहा है तो बस दंगे। ठीक है, संबित आपने अपनी बात कह ली। संबित पात्रा, यू मेड योर पॉइंट नाउ। संबित पात्रा, यू मेड योर पॉइंट। ओके, हमें इस देश के हिंदुओं पर फख्र है। आरएसएस तमाम हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती। हमें सिर्फ संघी लोग, हर इस देश का हर हिंदू संघी नहीं है, हर इस देश का हर हिंदू संघ परिवार का नहीं है। इस देश के हिंदुओं पर तो हमें फख्र है, लेकिन जो संघ के लोग इस देश में हिंदू मुस्लिम मुनावरत फैला रहे हैं, झगड़ने का काम किया जा रहा है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। और ये मैं देखिए ठीक है, देखिए सुनिएगा सर। अजय गौतम बहुत इंपॉर्टेंट बात जी, रिस्पॉन्ड करिए। मदद करने के लिए आप तो वहां राजनीति कर रहे होते हैं। ओके, 10 सेकंड अनइंटरप्ट। जी 2012 नहीं ये गलत बात। 23 दिसंबर जिस प्रकार संबित जी एक मिनट पॉपुलेशन वाले बयान से सहमत है क्या सारे बयानों से संजय राउत? हिंदुओं का समर्थन करते मुझे डॉट टू डॉट तो बोलिए सांप्रदायिक लोगों का समर्थन करते अब बोलने दीजिए। अजय गौतम का टाइम है। इस देश में हिंदू मुस्लिम झगड़े होते हैं। अब तो बोलने दीजिए कि यहाँ क्यों झगड़ा आप लोगों कर रहे हैं। ये जो बयान बहादुर है अकबरुद्दीन, जिसने 23 दिसंबर 2012 को ये बयान हैदराबाद में दिया था, उस मामले में हम हिंदू पिटिशनर था सर। और जब कोर्ट में इसने जमानत फाइल करी, इसने स्टेटमेंट दिया जो कोर्ट में रिकॉर्डेड है कि मैंने नहीं बोला, मेरे ऊपर जिन्न आ गया था। काजमी साहब वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं बुलवाया, जो मैंने गाली दी माँ सीता को, माँ भगवती को, लक्ष्मी को, वैभव लक्ष्मी को, मैंने नहीं दिए, मेरे ऊपर जिन्न आ गया था और जिन्न ने मुझसे ये सब बातें बुलवाई। अरे कम से कम बोलते हो तो टिके तो रहो, कम से कम हमारे लोग बोलते हैं, अपनी बात पे टिके रहते हैं, भूत और जिन्न का बहाना करके कोर्ट से जमानत नहीं मांगते। अगर कमलेश तिवारी ने कुछ कहा तो उसके ऊपर रासू का लगा दिया गया। 17 साल के लड़के ने कुछ कहा तो आज कार्तिक, आप कह रहे हो हिंदू मुसलमान, कार्तिक घोष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ लीजिए। 52 घाव है उसके शरीर के ऊपर। सिर्फ उस आदमी को किस लिए मार दिया गया? क्योंकि उस आदमी का हिंदू धर्म से संबंध था। नहीं, आप मुझे बताइए, संजय राउत के बयान को कैसे सपोर्ट करते हैं आप? वो कह रहे हैं मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा, नया पाकिस्तान बन जाएगा। हिंदुस्तान के बहुत हिस्से मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं, वो वही वो बन चुके हैं, वो बन चुके हैं जहाँ लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है, जहाँ रमजान के महीने के अंदर हिंदुओं के मंदिर के लाउड स्पीकर उतरवा दिए जाते हैं, जहाँ प्रतिमाओं को विसर्जन पर रोक लगा दी जाती है, जहाँ हनुमान जयंती में भक्तों को डंडे पड़ते हैं, जहाँ कानपुर के अंदर रिपीट कर रहे हैं, जहाँ जल्लूस निकलता है रामनवमी का, उसमें तेजाब फेंक दिया जाता है, तो ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है और इसको रोकना बहुत जरूरी है। बात करते हैं बार-बार। हिंदू भाइयों का खून खौलाने के काम के अलावा कुछ नहीं करते ये लोग।
संघ परिवार का काम सिर्फ और ये है अकबरुद्दीन क्या करते कि- हैं? आजम खान क्या करते हैं? भाई मैं आजम खान को मैं नहीं, मैं क्या अकबरुद्दीन करते हैं? को क्या मैं करते हैं? condemn कर रहा हूं। नहीं, देखिए ये देखिए संजय अब राउत को आप condemn नहीं, करके आप दिखाएं। कंडेम करते हैं तो दोनों तरफ से कंडेम करिए ना। अजय गौतम, ये जो कहा है संजय राउत ने, ये जो कहा है साध्वी सरकार पराई को ब्रिजभूषण कंडेम ने करें, जो कहा है वो ये सही साक्षी है। महाराज को कंडेम करें। आप जो देखिए नाथुराम अकबरुद्दीन गोडसे ओवैसी की कहते मंदिर बनाते हैं जो आप देश का 15 सबसे मिनट बड़ा- के लिए हटा सबसे लीजिए, बड़ा ये हो आतंकवादी जाएगा। है। उसको भी कंडेम करिए ना आप लोग। हम क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? हम तो कह रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी को वो करते हैं। इनके अंदर दिल क्यों नहीं है? देश के हिंदू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कहते सांप्रदायिकता हैं- लोग का क्यों ये कंडेम नहीं करते? देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, तो वो भी क्या विभाजनकारी राजनीति नहीं है? देखिए बताइए। विभाजनकारी ये भी है। राम म्यूजियम बनाया जाता है सरकारी पैसे पर। हमें राम म्यूजियम में कोई एतराज नहीं है, लेकिन सरकारी पैसे पर। अच्छा 60 ठीक है। साल से हज कैलाश में सब्सिडी ले मानसरोवर रहे हो, यात्रा तब को तो में जाने वालों को 1-1 लाख रुपए दिए जाते हैं सरकारी पैसे पर। 60 साल ये से भी तो हज है। सब्सिडी ले रहे हो काजमी साहब, जबकि कुरान शरीफ के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हज हम करनी नहीं मांग चाहिए, रहे, जो हज हमसे ले करनी लो। चाहिए वो अपने पैसे से करनी अरे चाहिए। आपकी सरकार फिर भी है। आप टैक्स पेयर का पैसा जो है हम उनकी कहाँ जेब कह से रहे हैं? लेके ठीक है। आप हज कर रहे हो। हम ना मांग रहे। आप हम नहीं मांग रहे। माइनॉरिटी नहीं हो, हम नहीं मांग माइनॉरिटी रहे। नहीं हो। ठीक है, मैं आप- अबू आप आजमी का रुख माइनॉरिटी करता हूं। नहीं मांग मैं रहे। अबू आजमी का रुख करता हूं। अबू आजमी, अबू आजमी, ओके अबू आजमी, ओके होल्ड ऑन, बोथ ऑफ यू। सरकारी कासमी साहब, कासमी साहब, हो गई बात। अबू आजमी, आपको भी ऐसा लगता है बनाने बंद कर दीजिए? राम म्यूजियम को बनाना सांप्रदायिकता है? आपको भी ऐसा लगता है? सांप्रदायिक एक सेकंड, मैं सरकारी पैसे एक सेकंड, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। जी हाँ, बोलिए, Let's go on. बोलिए। अबू आजमी को बोलने दीजिए। अबू आजमी, देखिए मैं एक बात बड़े ही अदब के साथ समित पत्रा जी से कहना चाहता हूं कि भाई साहब, अमरनाथ यात्रा में जो हमला हुआ, उस अमरनाथ यात्रा में जो हमला हुआ, उस अमरनाथ यात्रा में ड्राइवर मुसलमान था। देखिए भागा नहीं, उसने बचाया। और वहां पर जितने लोग लड़के आए, अबू पब्लिक आजमी, आए, आप उसको मुसलमान आए, मुसलमान डॉक्टर क्यों बोल रहे हैं? मुसलमान आए। हिंदुस्तानी बोलिए ना। कभी भी इस देश उसको का हिंदुस्तानी मुसलमान बोलिए ना। हिंदुओं से- वो जो सुनिए ड्राइवर ना, था वो प्लीज, हिंदुस्तानी एक था मिनट, सर। एक मिनट रुकिए ना। हिंदुस्तानी नहीं, बोलिए नहीं, ना उसको। नहीं, नहीं, मैं मुसलमान हिंदुस्तानी बोलने की क्यों क्या बोलूं? जरूरत मैं है? हिंदुस्तानी फिर आप क्यों बोलूं? बंटवारा कर रहे अभी हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम का सुनिए ना प्लीज। एक सेकंड, एक सेकंड, भाई मुझे थोड़ा टाइम दें आप। एक सेकंड, नहीं नहीं, अजय गौतम होल्ड ऑन। नहीं, मुझे थोड़ा बोलने देखिए अजय गौतम, अजय गौतम, सुनिए ये भाई रबिश साहब, बातें हो रही है। भाई साहब, हिंदुस्तानी मुझे मुसलमान सरकार ने सुनिए, एक एक सेकंड, हिंदुस्तानी अबू आजमी मुसलमान बोलिए। हिंदू भाइयों के साथ बहुत ही सम्मान के साथ रहना चाहता है, बहुत ही इज्जत के साथ रहना चाहता है। लेकिन जब अमरनाथ यात्रा का मामला हुआ, पूरे जी। देश में हिंदुस्तानी मुसलमानों से क्यों नाराज हो रहे हैं आप? सारे मुसलमानों ने कंडेम किया उसको। ठीक है। और आज उसी मुसलमानों को आप जो अजय गद्दार गौतम, कह रहे हैं। अजय गौतम, अजय गौतम। मैंने सर, 50 इनके नेता ने तकरीर कहा किया था है कि अगर ये बाबरी देश है, मस्जिद को खूबसूरत दुल्हन है, इसकी अरे दो छोड़िए ना बचा पुरानी रखी है। बातों को। नहीं, उन्होंने कहा था कि मैंने 13 लोगों को मारा, अजय गौतम, ऑफिशियल रिकॉर्ड अलग था। अजय गौतम, अभी विषय पर ही विषय में भागते क्यों हैं? चलवानी पड़ती तो मैं उनको भी मार देता। ये विभाजन नहीं है कि इनकी पार्टी का, मुझे बताइए। जो चीज नहीं है ये कहना अपीसमेंट के लिए कि मैं बाबरी मस्जिद बचाने के लिए सैकड़ों लोगों को मार सकता था, उन पर गोलियां चलवा सकता था। तो ये बताइए तरक्की करेगा। आप ये बातें नहीं दिखा रहे हो, आप ये बातें नहीं कर रहे हो, आप मुझे बता रहे हो कि मैं गलत बात करता हूं। भाई हम आपके करीब जाते हैं, हमें गाली देते हैं, हमें गद्दार कहते हैं आप। कौन सी गद्दारी मुसलमानों ने किया है? संबित पात्रा जवाब दे दीजिए। 1400 एक सेकंड, अजय गौतम, अजय गौतम, बोलिए संबित, बोलिए संबित। की कोशिश कीजिए, मत गाली दीजिए हमको। बार बार गाली देंगे तो मुझे संबित गुस्सा आएगा, बोलिए। मैं भी गाली दे दूंगा। प्लीज बोलने जब मैं गाली दीजिए। दूंगा तो आपको बुरा लगता है। प्लीज बोलने दीजिए, सुन लीजिए। अबू जी सुनिए, अबू जी सुनिए। देखिए मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे मैं बार बार जी हाथ साहब, जोड़ के बोलिए। निवेदन कर रहा हूं, अगर हम नेशनल टेलीविजन में बैठ के इस प्रकार से लड़ेंगे, देख तो ये अच्छी बात नहीं है। आप समझिए, हम अगर इसको हिंदू मुसलमान का इशू बना, आप नेताओं का इशू बनाइए कि कौन नेता खराब बोल रहा है, किस पार्टी में वो नेता है, मगर प्लीज कृपया करके सारे मुसलमानों को और सारे हिंदुओं को एक जैसे मत देखिए। अब्दुल हमीद हमारे लिए लड़े थे, न जाने कितने मुसलमान इस देश के लिए शहीद हुए हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इससे देश का संजय माहौल राउत को बिगड़ेगा, क्या ऐसे देखूं? मत बनाइए। हर मुसलमान को एक पेंट में पेंट मत करिए। आप रुक संजय जाइए, आप राउत रुक को जाइए क्या साहब, देखूं? मैं आपसे तो बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आप जैसे नेता,
सुनिए अबू आजमी साहब, सुनिए, आपका ये अधिकार नहीं है कहने का, क्योंकि आप जैसे नेताओं ने, ओवैसी जैसे नेताओं ने ही मुसलमानों को भड़काने का काम किया है। हिंदू मुस्लिम डिवाइड वाला जो विमर्श है, इस नरेटिव को इस देश में बेचा है, क्योंकि आप लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। ये हिंदू मुसलमान तो भाई भाई बन के रहने को तैयार है, मगर आप जैसे नेता अपनी राजनीति के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। हमने हमेशा नहीं है भाई साहब, ये बिल्कुल 100% सच है, 100% सच है। मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं। आप देखते रहिए आर पार। ब्रेक के बाद अबू आजमी का सॉलिड जवाब होगा। आप देखते रहिए आर पार। और आर पार में इस समय मेरे साथ बेहद सुपर एक्सक्लूसिव बृजभूषण, जो कि विधायक है, जिन्होंने ये बयान दिया है, वो इस समय लाइव और एक्सक्लूसिव है। मैं सीधा उनका रुख करता हूं। बृजभूषण, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो कुछ आपने कहा, आपकी मानसिकता यही कहती थी? हेलो, हाँ बताइए जी, क्या कह रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि जो कुछ आपने कहा, आपकी मानसिकता यही कहती थी क्या? ये मेरा दर्द है, मैंने अपने दर्द का बयान किया है। किस बात का दर्द है ये अमरनाथ यात्रियों पर जो हमला हुआ, अमरनाथ यात्री मारे गए, उस चीज का दर्द है। नहीं, मैं आपका बयान पढ़ता हूं। आपने, लगता है आप अपना बयान भूल गए हैं। 100 करोड़ हिंदू एकजुट हो, देश के गद्दारों को भगाना होगा, भगवान राम का मंदिर नहीं बन सकता, तो मुसलमानों को हज क्यों भेजा जाए? क्या मतलब है? पहले आप पूरा बयान पढ़े, सिर्फ उतनी लाइन को मत बोले। मैंने पूरा बयान पढ़ रहा हूँ। उसमें आगे बोला गया हज की सब्सिडी रोकी जाए, 20 करोड़ मुसलमान अल्पसंख्यक किस तरह से हैं, मुसलमानों का आरक्षण खत्म हो, राम मंदिर बनना चाहिए। अल्पसंख्यक अब वो नहीं है, इसके 10% से कम लोग अल्पसंख्यक होते हैं। इसके बाद के लोग जो अब उनकी संख्या 21% है, अब वो अल्पसंख्यक नहीं है। और आज ही मुझे अभी 15 मिनट पहले जान से मारने की धमकी दी गई है। क्या कह रहे हैं? किसको जान से मारने की धमकी दी गई है? मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। किसने दी है? ये इंटरनेशनल कॉल से कोई कॉल आई है। मैं अभी वहीं एसपी, अभी अपने लखनऊ के एसपी ऑफिस में पहुंचा हूं और उनसे मिल रहा हूं। इसको दे रहा हूं मैं कि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। जी, अबू आजमी भी मेरे साथ हैं, मैं उनका रुख करता हूं। अबू आजमी, आप कुछ कहना चाहते हैं बृजभूषण को? इनको हालांकि जान से मारने की धमकी मिली है, जो ये क्लेम कर रहे हैं, और उसकी पुलिस कंप्लेंट लेकर एसपी ऑफिस में भी मौजूद है, लेकिन क्या कहना चाहते हैं आप इनको, अबू आजमी? ऑन ड्यूटी कौन है? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग इस देश को तोड़ रहे हैं और ये ऐसा बयान दे करके अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं और ऐसे बयान दे करके हीरो बनना चाहते हैं। जबरदस्ती टेलीफोन की बात करके अपनी सिक्योरिटी बढ़वा करके कल से 10-15 पुलिस लेकर घूमेंगे और गुंडागर्दी करेंगे। आप सस्ती राजनीति कर रहे हैं बृजभूषण, ये कह रहे हैं अबू आजमी, सपा नेता। कैसे बनाएंगे मंदिर? वहां पर कोर्ट में केस चल रहा है, जब केस का फैसला होगा तो मंदिर बने या मस्जिद बने, जो कोर्ट कहेगा, संविधान कहेगा, वो होगा। अगर इस तरह के बयान करेंगे तो 100 वोट केस होना चाहिए, इनको जेल जाना चाहिए। ये लोग बोलते हैं अबू आजमी आप घटिया और घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। मेरे फोन पे जो कॉल आई है, आज तक कभी देश के खिलाफ नहीं बोला, हमने कानून के खिलाफ नहीं बोला, हमने कोई मंदिर तोड़ने की बात नहीं किया, हमने कभी नहीं कहा कि हम मस्जिद बनना ही चाहिए। हमने कहा हमारी मस्जिद टूटी है, फिर भी हम नहीं बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कोर्ट जो फैसला करेगा हम मान जाएंगे। अब बताइए, वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। मुकदमा, अगर मुकदमा आपकी तरफ से नहीं है तो किसकी तरफ से है राम मंदिर नहीं बनने देने के लेकर? अरे मैं क्यों बनने देंगे भाई? हम तो मस्जिद बनाना चाहते हैं। मामला है जबरदस्त। बहुत मस्जिद थी, देखिए मस्जिद थी, मस्जिद को आप गुंडों ने तोड़ा है, मस्जिद को जेल होना चाहिए। मंदिर नहीं बनना चाहिए, ये कह रहे खुलेआम। क्यों कह रहे हैं ये? मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो कहूँगा मस्जिद बनना चाहिए, आप कहेंगे मंदिर बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? हमारे कोर्ट करेगा कि क्या बनना चाहिए। अरे आप दोनों फैसला नहीं कर सकते, कोर्ट करेगा फैसला। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया भी, कोई चीज है जो आप दोनों को ध्यान में होना चाहिए। मस्जिद को तोड़े हैं, कीजिए, आप जिस तरीके से बोल रहे हैं अब्बू आजमी जी, सोच समझ कर बोलिए आप। अरे 100 करोड़ की जनता का ध्यान रखिए भाई, ऐसी बनर गुड़किया मुझे मत देना। धमकी दीजिए ना आप, लाइव करोड़ जनता मेरे साथ, तुम्हारे साथ नहीं, लाइव टीवी पे धमकी दे रहे हैं मुझे। क्या करोगे मुझे? भाई साहब, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ। 100 करोड़ क्या धमकी की? मैं हिंदू मुस्लिम एकता चाहता हूँ। आप 100 करोड़ मेरे साथ हैं, आपके साथ हिंदू नहीं, आपके साथ आरएसएस बजरंग दल के कुछ लोग होंगे जो ऐसी बात करते होंगे।
इस देश कुछ के लोग लोग इस नहीं देश है, के पूरे 100 कानून की करोड़ इज्जत हिंदू करते चाहते हैं हैं, भगवान संविधान राम की का इज्जत मंदिर करते बनना। हैं। जो कोर्ट फैसला करेगा वो होगा, मीटिंग न मेरी करेगी क्या बात, न माननीय आपकी बात। विधायक? कहाँ सूचना ऑफिस में है? मैं रुक क्यों करता मस्जिद हूं। क्यों नहीं बनेगी भाई? मस्जिद थी ना वहाँ पे। अरे जो सीरिया में मस्जिद टूटी थी उनको क्यों नहीं बनाते वो जाके? तो क्या जगह कुछ रोहिंग्या कहना चाह रहे हैं? मुसलमान, सर देखिए क्या हुआ, रोहिंग्या मुसलमान जिनका हिंदुस्तान से कोई वार लेना देना नहीं है, उसके लिए इन्होंने मुंबई के अंदर प्रोटेस्ट किया। अरे मेरा और घर जो हिंदुस्तान मीडिया है, की मैं गाड़ी हिंदुस्तान तोड़ी, की फिक्र लेडीज करूं, पुलिस वहाँ के साथ की फिक्र मिसबिहेव किया और वहाँ पर जो वो गॉड मेरे ऑफ ऑनर बाप बना हुआ उसको दादाओं का तोड़ खून दिया। हिंदुस्तान रोहिंग्या के मुसलमान जिनका आजादी के हिंदुस्तान लिए से गिरा कोई है। लेना देना के मैं लिए हिंदुस्तान ये की शांति फिक्र की करता हूं, बात कर दुनिया रहे की फिक्र आप हैं। कीजिए। नहीं, नहीं, भारतीय फौज को लेके पर आप मुझे एक बात आप- बताइए, हाँ। इसका आपको मतलब पता ये नहीं है कि गुंडई से मंदिर बनेगा? गुंडई से मंदिर सर बनवाना मैं चाहते हैं? बताइए 1400 साल होगा इस्लाम बने हुए, ऐसा कौन सा हक है मुसलमानों का जो इन्हें 1400 साल से नहीं मिला? मुझे बता तो दीजिए किस बात से इस्लाम खतरे में है जिसको लेकर हर बार प्रोटेस्ट करते हो आप लोग? 1400 साल से ऐसी कौन सी आप लोगों के साथ दिक्कत जवाब, हो रही है? जवाब, जवाब, नहीं, अबू तो आजमी। सीरिया और अब- सर जहाँ हिंदू मुस्लिम अबू आजमी को बोलने दीजिए। अबू आजमी, अबू आजमी। मुसलमान आपस के अंदर लड़ते हैं। जी। सीरिया के अंदर इराक अबू के आजमी अंदर जो मस्जिदें तोड़ी हैं, उन्हें बनवाओ ना जाके। बहुत ट्रेनिंग कैंप बनाया आपने, जाओ ना, मारो ना उनको। लेकिन एक सेकंड, अबू आजमी कुछ कह रहे हैं। की गुंडई की वजह का रुकिए, अबू आजमी कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं अबू आजमी आप? भाई मैं ये कह रहा अमरनाथ हूं, यात्रा में गांव हमारे रक्षा हिंदू सेना जो है ना, भाइयों की उसकी यात्रा गुंडई में की हमला वजह रुकिए ना, हुआ। रुकिए ना, इसमें काशी साहब। हिंदुस्तानी मुसलमानों का हाथ नहीं है। यहाँ पर आरएसएस के लोग बहुत बड़े बड़े कैंप चलाते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि वो कहते हैं कि अगर यहाँ हमला होगा तो ये हमारे जो आरएसएस कैंप के लोग ट्रेनिंग किया, ये उनका जवाब देंगे। नहीं, कहाँ कैंप चलाते हैं? सीरिया और लीबिया में नहीं, आरएसएस के लोग कहाँ कैंप चलाते हैं? उसके बारे ये में आपकी क्या बात बोलोगे? सत्य है तो चैनल पे रखिए हमारे हिंदू और भाइयों का अनर्गल हमला आरोप मत लगाइए। फौजी आरएसएस के मारे लोग जा रहे हैं। कैंप चला रहे हैं। किस प्रधान चीज का जी, कैंप चला रहे हैं तालियों बताइए से आप? स्वागत करूं आपका। किस चीज का कैंप चला रहे हैं अबू आजमी आरएसएस के लोग? बताइए किस चीज का कैंप चला रहे हैं? बंदूकें सिखाई जा रही हैं, कहाँ? लाठियां सिखाई जा आप रही हैं। बताइए और आरएसएस के बच्चों लोग को कहा कहाँ ये जा रहा कर रहे है, हैं? अरे आपके पास तो AK-47 है, हमारे पास तो एयर पिस्टल होती है, चिड़िया भी नहीं मरती उससे। हम तो खुद रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, आप ट्रेन करो हमारे लोगों को। भाइयों पे हमला कर रहे हैं, जाना चाहिए आपको वहां पर। मैं बताता हूँ। नहीं, ये मुझे लगता है ये अनर्गल बातें हैं। देखिए, अगर आपकी बात है तो पुलिस में चलने को दीजिए ये तैयार बातें। हैं। चैनल पे क्यों बोल मैं रहे पूछता हैं? हूं। नहीं, ये झूठा प्रोपेगेंडा मत करिए आप। भाई वीडियो में है, अरे कौन मौजूद से है। वीडियो के अंदर है कि धर्म आरएसएस जागरण के लोग समिति, धर्म जागरण आरएसएस की बात करिए अबू आजमी ने। उत्तराखंड में अब धर्म बच्चों जागरण को समिति आ गई हथियारों कोई की ट्रेनिंग दे रही तो थी। पुलिस ने जानकारी धर्म दीजिए, जागरण मुझे समिति पेपर दीजिए आप। RSS से अगर आपके पास है। सबूत है तो दीजिए लाइव, आप दीजिए लाइव सबूत। काजमी साहब आपकी AK-47 से हम कैसे मुकाबला करेंगे? काजमी साहब आपके सब बोले। हैंडगन से हम कैसे मुकाबला करेंगे? अजय गौतम रुकिए, अजय गौतम रुकिए। रामनवमी पर बंगाल में पहली बार बच्चों को साथ हथियार लेकर के रामनवमी निकाली गई। मुझे काजमी साहब, कभी देश की तारीफ काजमी कभी साहब, मैं तो मतलब मुल्क को बख्श देना चाहिए। काजमी साहब सुनो तो सही, मेरी रिक्वेस्ट है अबू आजमी और काजमी साहब से, प्लीज आप भी हमारे लोग बच्चों को, जैसे आप लोगों के पास AK-47 ग्रेनेड ये सब क्या बोल रहे हैं आप फिर? अब ये सेल्फ नहीं, मुझे डिफेंस लगता है सिखाइए। मैं कह रहा हूँ कि क्यों देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं आप? लाइव टीवी डिबेट में ये नहीं बोल सकते। अजय गौतम, नहीं, आई वोंट अलाउ इट, आई वोंट अलाउ इट। मैंने अबू आजमी को अलाउ नहीं करा, आपको भी नहीं कर सकता। नहीं अजय गौतम, नहीं अजय गौतम, नहीं, गलत है ये गलत है। मुझे बताइए, ये माफी मांगे अपने इस बयान से। अरे मैं कह रहा हूँ बच्चों को सिखाइए, कम से कम फौज में जाएंगे, फौज में जाएंगे, देश की रक्षा करेंगे। पूरी बात तो सुन लीजिए। फौज में जाने के लिए ट्रेनिंग अलग है, आप बेगुनाहों को मारने के लिए ट्रेनिंग दोगे? कौन ट्रेनिंग दे रहा है? सेल्फ डिफेंस, एयर ओके, अबू आजमी कुछ कह रहे हैं। ओके, अबू आजमी रुकिए, कासमी साहब रुकिए, कासमी साहब रुकिए, अरे रुकिए ना, अजय गौतम रुकिए आप। अजय गौतम, अनर्गल बातें करना बंद करें आप। कासमी साहब आप चुप रहे थोड़ी देर के लिए। भागे नहीं है मुसलमान। देखिए आजमी साहब, ऑल सेड एंड डन। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि विभाजनकारी पॉलिटिक्स को बंद होना चाहिए, इसमें आपने संजय राउत की भी बात कही, आपने इसके अंदर बृजभूषण राजपूत की भी बात कही, लेकिन अब आप खुद विभाजनकारी बात कर रहे हैं। बताइए कहां, कौन से, बताइए ना, कौन सी बात मैंने किया? आप कह रहे हैं आरएसएस जो है वो हिंदुओं को गोली चलाना सिखा रही है, ये विभाजनकारी नहीं तो क्या है? आप मुझे बताइए। नहीं, मैंने कहा हथियार चलाना सिखा रही है। आप आइए, चलिए ना, मैं तो देख रहा हूं, आपका वीडियो दिखाऊं क्या? 25 दिखाइए वीडियो, दिखाइए वीडियो। इनको ट्रेनिंग दिखाइए वीडियो। ट्रेनिंग की जा रही है तो उसका इस्तेमाल तो होना चाहिए ना भाई। नहीं है आपके पास वीडियो, इसलिए मैं बोल रहा हूं। साहब, मैं एक वीडियो नहीं, आपको 50 वीडियो दिखाता हूं, 50 वीडियो।
ठीक है, आप एक वीडियो दिखा नहीं पा रहे, 50 का वादा करें। चलिए ट्रेनिंग कैंप में फिलहाल इतना ही। अबू आजमी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए कासमी साहब। अजय गौतम आपका भी शुक्रिया, संबित पात्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल डिबेट को यही वाइंड अप करते हैं, लेकिन आज की बहस का निष्कर्ष यही है, कोई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, और इस देश के लिए काम करना हर मजहब जरूर सिखाता है। तो कृपया करके नेता अपने देश के लिए काम करें, और आप जैसे लोग जो टीवी पर आते हैं वो भी मुल्क के लिए काम करें, लोगों को बांटने का काम करें। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।